इलाज को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दवाइयों के एमआरपी से लेकर, दवाइयों की अवेलेबिलिटी से लेकर, स्पेसिफिक दवाइयां जो लिखी जाती हैं, ये मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछ रही हूँ सर। किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो एक दवाई लिख देते हैं जो सिर्फ उसी के पास की दुकान पर मिलेगी। दूर जाएंगे उस क्लिनिक से या उस हॉस्पिटल से दूर, तो वो दवाई बहुत कम मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, थोड़ा सोच बदलनी पड़ेगी। ये ना बड़ा एक परसेप्शन है कि महंगा है। एप्रोप्रिएट कॉस्ट क्या है, क्या कोई बता सकता है? ये एक परसेप्शन बन गया है, जो भी रेट है वो महंगा है। देखिए, दो चीजें हैं। कुछ लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए सरकारी अस्पताल बने हैं, वहां पर भी डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। हमारे आईएमए की मेंबर्स हैं, वो सर्विस दे रहे हैं फ्री। एक डॉक्टर ने पहले, आप देखिए जो मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई है, आप उसका थोड़ा पाथ समझने की कोशिश कीजिए। 22 लाख मेरिटोरियस बच्चे एग्जाम देते हैं नीट यूजी में, जिसमें से 1,08,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं। तो कितनी डिमांड और कितना टफ कंपटीशन है। उसके बाद पीजी में आने के लिए भी फिर कंपटीशन देना पड़ता है। तो ऐसे ही नहीं बन जाते कि कहीं कहीं एडमिशन लो और तुरंत आपका एडमिशन हो गया और बन गए डॉक्टर। उसके बाद उसमें जो लोग प्राइवेट से कर रहे हैं वो फीस भी दे रहे हैं। अब उसके बाद जब वो आए, उन्हें अगर हॉस्पिटल बनाना है तो लोन लेते हैं। कोई उन्हें जमीन सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलती है, इक्विपमेंट में कोई सब्सिडाइज नहीं मिलता है उन्हें रेट, कोई ड्यूटी फ्री नहीं होती है। अगर कोई इंसान, और एक तरफ आपको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी चाहिए, यू वांट, अभी हमने पेशेंट सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करा है, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल भी चाहिए, स्टैंडर्ड सारे आपके एट पार एक्सीलेंस विद दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो मेंटेन भी हो रहे हैं इंडिया में। बट एवरीथिंग कम्स विद द मनी। राइट सर। एक मैं मोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली और एनीबडी, एक स्टडी हुई थी 2 साल पहले हम लोगों ने, और फिक्की ने भी कराई थी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खर्चे हैं, रेंजिंग फ्रॉम क्रिटिकल केयर बेड टू दी जनरल बेड, इट कम्स अराउंड 20,000 से 40,000 रुपए पर डे पर बेड। ये खर्चा गवर्नमेंट वहन करती है और फ्री में सर्विस देती है मरीजों को, और देनी भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द स्टेट वेलफेयर स्कीम। बट एक जो प्राइवेट डॉक्टर, वो करोड़ों रुपए का लोन लेके, अपनी जमीन बेच के, अपनी गिरवी रख के सब चीजें वो कर रहा है, तो ये जो 20,000 से 40,000 का पर बेड पर डे का खर्चा है, ये कौन देगा? अगर आपको वो सर्विस चाहिए तो वो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। हम ये वाली बात एयरप्लेन में क्यों नहीं करते? एयरप्लेन में तो वो सीट भी बेचने लगे हैं, आपको सीट बुक करनी है उसके भी पैसे लेने कर दिए। नहीं, बट एक सेकंड लेट मी, जेब की भी तो बात है जी, जेब की भी तो बात है कि आपकी जेब कितना वो allow उसी पे करती आ रहा हूं ना। जिस डॉक्टर ने, कोई आपसे, अगर मैंने पैसा लगा के बनाया है, तो मैं आपको, मेरा चार्टर्ड टैरिफ लिखा हुआ है, आपको जबरदस्ती कोई नहीं बुला रहा है ना। अगर आपको फ्री में इलाज करना है तो सरकारी हॉस्पिटल है, बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल है। एम्स के अंदर आप जाइए, आपको, आप देखिए कितना वेटिंग लिस्ट है। तो अगर वो 20,000 से 40,000 का जो खर्चा है पर डे पर बेड का, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट दे रही है, प्राइवेट में वो खर्चा कहां से आएगा? दूसरी बात आपने मेडिसिन की कही, ये मिथ प्लीज चेंज कर दीजिए। ना तो डॉक्टर किसी दवाई के कॉम्बिनेशन की परमिशन देते, ना ही डॉक्टर रेट तैयार करते। सरकार ही रेट तय करती है। अगर ये प्रॉब्लम है, रेट डिफरेंट क्यों है, सरकार के हाथ में है। वो केवल एक ही स्टैंडर्ड की दवाई बनाओ, एक ही रेट रखो, हमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर्स नहीं कहते। लेकिन अगर मरीज सही नहीं होता तो उसकी गारंटी डॉक्टर के ऊपर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? अगर वो कोर्ट में केस करता है, वो डॉक्टर पे है, तो डॉक्टर पे ही हक है कौन सी, उसके हिसाब से डॉक्टर का जो ट्रेनिंग है 10 साल की, 20 साल की, बेस्ड ऑन दैट वो कहता है ये वाली दवाई ज्यादा, आप जाइए, आपको बुखार होगा, आप एक दवाई लीजिए, उससे फायदा नहीं होगा, आप उस डॉक्टर पे दोबारा नहीं जाते, आप तुरंत चेंज कर देते हैं। तो जब इतना कंपटीशन है, तो जो डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो मरीज के लिए, बिलीव मी, कोई डॉक्टर अपने मरीज के लिए कभी गलत नहीं सोचता, ये मेरे आप विश्वास रखिए, कभी भी गलत नहीं सोचता। और कोविड में हमने अपने 2000 डॉक्टर गंवाए हैं। इतनी शहादत देने के बाद तो अब डॉक्टरों को पे शक करना बंद कीजिए। डॉक्टर्स, जब भी देश पे कोई प्रॉब्लम हुई है मेडिकल, हिंदुस्तान का डॉक्टर हमेशा आगे आगे खड़ा हुआ है। पोलियो को हराया डॉक्टर्स की वजह से, कोविड को हराया डॉक्टर्स की वजह से,
स्मॉल पॉक्स हराया डॉक्टर्स की वजह से। आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डॉक्टर खड़े हैं, And आप सुरक्षित हैं। देखिए सीमाओं पे हमारे सैनिक हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं जी। और धरती और अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके मेंबर डॉक्टर्स हैं आपके लिए।